के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में तेज रफ्तार से आ रही बाइक ने कावड़ियों को टक्कर मारी। हादसे से 3 कावड़िए घायल हो गए। गुस्साए कावड़ियों ने हाईवे पर जाम कर वाहनों पर तोड़फोड़ शुरू कर दिया। आक्रोशित कावड़ियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन की ओर से हमारी सुरक्षा में चूक हुई है। मौके पर पहुंची कोतवाली सिविल लाइन पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मेरठ में रंजिश को लेकर हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मेरठ के थाना किठोर क्षेत्र के हसनपुर गांव का है, जहां आज दिन दहाड़े सुनसान रास्ते पर आकाश उर्फ मोनू की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जा रहा है कि किसी रंजिश के चलते आकाश की हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बुलंदशहर के डिबाई के बुड़नपुर कला में उस समय सनसनी फैल गई जब छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की सिर्फ इसीलिए गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि छोटी बहन की शादी में जो पैसा लगना था वो देने में बड़ा भाई आनाकानी कर रहा था, जिसके चलते छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी और वहीं आरोपी घटना के बाद फरार हो गया, जबकि पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल मामला ये है कि पिता की मृत्यु के बाद बड़े बेटे को पिता की जगह एनडीएमसी में नौकरी मिल गई थी और उस समय बड़ा भाई शादीशुदा था और वहीं 2 छोटे भाई बहन भी थे। वहीं दोनों भाई अपनी छोटी बहन की शादी करने के लिए अपने गाँव बुलंदशहर आए थे। बहन की शादी को लेकर दोनों भाइयों के बीच में विवाद होते ही रहते थे, लेकिन हद उस समय पार हो गई थी जब दोनों भाइयों का विवाद समाज के सामने आया और समाज के सामने ही दोनों के बीच में हाथापाई हो गई, जिसके चलते छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की गोली मार के हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची बुलंदशहर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पुलिस आरोपी छोटे भाई की तलाश कर रही है। रामपुर में उफान पर आई नदियों ने 3 बच्चों की जान ले ली। जिस तट पर बच्चे रोजाना खेलते और नहाते थे, उसी तट पर रातों रात पानी का स्तर बढ़ जाने से बच्चे डूब गए। पहाड़ों पर बरस रहे पानी की तेज रफ्तार से मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर है। 2 बच्चे तहसील स्वार में कोसी नदी में डूब गए, जबकि एक बच्चा तहसील बिलासपुर में भाखड़ा नदी में डूबकर मर गया। लगातार इतनी घटनाएं होने पर पूरे रामपुर में कोहराम मचा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह दी है। बच्चे नहाने के लिए चले गए, जैसे ये अंबार जो है डूब रहा था, इसको बचाने के लिए कैफ ने छलांग लगा दी जो कि तो वो वहाँ पेड़ वगैरह बह करके आए, उन्होंने उलझ करके वो लोग जो है डूब गए। साथ वाले जो बच्चे थे वो भागे आए, उन्होंने जो है आकर हल्ला मचाया, तब जा करके हम लोगों ने कलुआ वगैरह और सारी टीमों को लेकर के दोनों मिल गए हैं। अस्पताल में उनकी वो करवा रहे हैं परीक्षण। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देशन में सलेमपुर थाना इलाके की पुलिस को आज उस समय बड़ी सफलता मिली जब बिहार से अवैध असलहा की सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 3 पिस्टल और 1 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया है। गिरफ्तार होने वालों में विवेक सिंह खुकुंदू थाना इलाके का निवासी है। वहीं राजवीर सिंह उर्फ अंशु और रोशन सिंह उर्फ बूटा बिहार के रहने वाले हैं। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त विवेक सिंह ने बताया कि बीडीसी सदस्य अरुण सिंह की हत्या वर्ष 2013 में मेरे व मेरे साथियों द्वारा की गई थी, जिसके संबंध में थाना गौरी बाजार में अभियोग पंजीकृत है। इस संबंध में एसपी राजीव मल्होत्रा ने बताया कि ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। असला के तस्कर हैं, उनको गिरफ्तार किया है। इसमें एक जो है ये विवेक सिंह है, जो रहने वाला खुकुंदू थाना क्षेत्र का है। और अभी एक हत्या हुई थी यहाँ पे, और हत्या में हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो हमें बताया गया कि जो आम सप्लायर था जी करीब 20-22 हज़ार में जो असला खरीदा गया था वो विवेक सिंह द्वारा प्रोवाइड किया। उस पर हम लोगों ने अपना टीम लगाया, जांच की हमने, और उसके चलते आज जो है हमें गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है। मथुरा में चांदी और गिल्ट व्यापारी की दुकान से पायलों से भरा बैग हुआ गायब। चोरी करने वाली 5 महिलाएं सीसीटीवी में कैद हुए तस्वीर को देखकर सामान सहित बाजार से पकड़कर 5 महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पुलिस गिरोह से पूछताछ कर रही है। इस गैंग ने काफी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। 5 महिलाएं एक साथ कुश चौधरी और अनिल गर्ग की चांदी और गिलेट की दुकान पर पहुंची, जहां पहले 2 महिलाएं दुकान पर मौजूद लोगों से बातचीत करके उन्हें बातों में उलझा रही थी। वहीं बाकी महिलाएं सामान देखने के बहाने अपनी साड़ी के अंदर
पायलों से भरी थैलियां छुपाकर चलती बनी। दुकानदार को शक होने पर सीसीटीवी का फुटेज चेक किया तो सारा कारनामा सामने आया। तुरंत दुकानदार ने गिरोह का पीछा किया और बाजार से ही इनको रंगे हाथ सामान सहित पकड़ लिया, जिसके बाद आरोपियों को पुलिस के हवाले सौंपकर कानूनी कार्यवाही करने की तहरीर दे दी गई है। वहीं पुलिस पूछताछ कर बाकी घटनाओं के खुलासे का प्रयास कर रही है। एकदम दुकान में आई, हमने मना करा कि नहीं हमें माल नहीं देना है, वापस जाए। तो इतनी देर में हमने जैसे ही इन्हें भगाने की कोशिश की, इन्हें साइड में से पैकेट उठा के अपने इधर दबा के और दुकान से जाने लगे। हमने थोड़ी देर और हर बार आती है, हमने हर बार मना करा है और इतनी देर में पहले भी हो चुका है, पर रिकॉर्डिंग हमने थोड़ी टाइम में देखा तो मिली नहीं। इस बार हमने हल्का रिकॉर्डिंग में देखा तो ये साफ साफ दिखाई दे रही थी कि पैकेट ले जाते हुए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आज बॉलीवुड अभिनेत्री और कांग्रेस नेत्री नगमा एडीजी प्रशांत कुमार से मिली। कांग्रेस नेत्री नगमा की बात मानी जाए तो योगी सरकार के 3 महीने में ही अपराधों में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का मन इटली में नहीं भारत में ही लगता है, क्योंकि कांग्रेस ने ही सुई से लेकर मंगलयान बनवाया है और भाजपा केवल बयानबाजी ही करती है। अभी तक कांग्रेस के कार्यों और योजनाओं को लेकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा नगमा ने नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई दी और साथ ही उनसे देश के हित में अच्छा काम करने की अपील भी की। पिछले 10 दिन में डबल 3 मर्डर केसेस हुए हैं और इसके अलावा बहुत बुरा है क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन। तो सब जगह ऐसी स्थितियां चल रही हैं। बिल्कुल, वो तो टीवी पे आए दिन लोग देखते हैं, कोई नई बात नहीं है। सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कितना डिटीरियोरेट हो गया था। ये बीजेपी का पोल प्लान था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे पहले ठीक करेंगे, लेकिन जितनी चोरी, गुंडागर्दी, जितनी रेप्स, जितनी डकैती, अपहरण, जितना ये सब और पैमाने पे चढ़ गया है, तो इसे कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।